Hello to everyone. Welcome to Mata Monde Gosal Public School YouTube and TikTok channel. Please subscribe our channel and like our videos. Myself Gurvinder Kaur. Today I will teach you about social science for class 8 from book Punjab School Education Board. Let's start part 1, that is geography. The name of the chapter is sources, types and conservations. जैसे कि इससे नाम से पता चल रहा है संसाधन, प्रकार और उसकी संभाल। जैसे कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई उसके साथ ही उसकी जो ज़रूरतें थी उसका भी आरंभ हो गया। शुरू में उसकी ज़रूरतें थी वो कम थी और सीमित भी थी, जैसे कि खाना पीना आराम ये सब भी था। विकास के साथ साथ उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली गई और मनुष्य अपने आसपास की परिस्थितियों से जो अपनी ज़रूरतों को पूरे करने का जब उसने प्रयास किया और इसी परिस्थितियों को हम लोग संसाधन का या रिसोर्सेज का उसको नाम दे दिया। ऑन द अदर words, the resources are such natural gift which are very valuable for human beings. There are 6 types of resources. Number 1, biotic and abiotic resources. Second is development potential resources. Third is exhaustible and inexhaustible resources. Fourth is soil and land resources. And fifth is marine and mineral resources. Sixth is human resources. I start from first part, that is biotic or abiotic resources. Biotic means living things and the abiotic means non-living things. Biotic resources are those basic resources which originate from the living things. Approximately 85% of the world's total food depend upon these biotic resources. Plants and the other living things are the good example. These resources provide raw material for our industry. Coal and petrol are the good example, because they are produced from the plants and the animal. Non-living products like minerals, water, which are provided by the nature, are called biotic resources. The minerals are the base of our industry. If we do not use the minerals with care, these will exhaust very soon. Second is develop and the potential resources. Normally we can say the richness of the country can be judged from the resources it possesses. The resources may be available below or above the अर्थ। यहाँ से ये पता चलता है कि जो जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ से ही उस कंट्री का पता चलता है कि वो कितना रिच है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम ये सब धरती के अंदर पाए जाने वाले हैं। इसके ऊपर वाटर, फॉरेस्ट और सोलर एनर्जी ये धरती के बाहरी सतह पे पाए जाते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं ये हम इकोनॉमिक गेन के लिए उन्होंने कितना यूज़ किया इस रिसोर्सेज को, उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड जो रिसोर्सेज उसके पास हैं बट वो यूज़ नहीं कर रहा, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि रिवर्स है बट वो उसके इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है वो पर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये उसका हो गया पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल मीन्स समाप्त होने वाले और ना समाप्त होने वाले क्या रिसोर्सेज हैं। जो संसाधन है जो लगातार हम लोग लगातार उसका प्रयोग करते जा रहे हैं जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि देशों में होड़ लगी हुई है कि एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, जो जल्दी ख़त्म होने जाने वाले हैं। और द टाइम इज़ नॉट वेरी फॉर व्हेन वेयर देयर इज अ शॉर्टेज और नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज, बिकॉज दीज रिसोर्सेज को बनने के लिए लाखों करोड़ों टाइम लगता है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो ना समाप्त होने वाले, जैसे कि जो रिसोर्सेज रीन्यू हो सकते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एंड द फॉरेस्ट, दीज आर नॉट डिप्लीटेड। ये जल्दी ख़त्म तो नहीं होने वाले और जल्दी रिन्यू तो हो ही जाते हैं, ये हमें मिल जाते हैं आसानी से। नेक्स्ट है हमारा सॉइल एंड द लैंड रिसोर्सेज। सॉइल क्या है? धरती की सतह के ऊपर जो चट्टानों के टूटने फूटने, जलवायु जी, पेड़ पौधे जो गलने सड़ने जो तत्व से प्रभाव से बनती है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके ऊपर हम लोग प्लांट्स जो हमारी क्रॉप्स है ये हम लोग यहाँ पर ग्रो करते हैं और इनकी वजह से ही हमारा जो मनुष्य का जो लाइफ है इसके ऊपर टिका हुआ है। और सॉइल कितनी प्रकार से मिल जाती है? कई प्रकार की सॉइल होती है जैसे कि सैंडी सॉइल, क्वे सॉइल, नॉमी सॉइल, लूवियल सॉइल, माउंटेनस सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल।
और द लैंड मीन्स क्या है, अर्थ सरफेस, धरती की सतह, ऊपरली सतह। यहाँ पर इकोनॉमिक और अदर एक्टिविटीज यहाँ पर की जाती है, किसके द्वारा, मैन के द्वारा जो की जाती है। ये किस पर्पज़ के लिए, वहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर करता है, इंडस्ट्री लगा रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसको स्पोर्ट्स है, टूरिज़्म है, ये सब कुछ यहाँ पर अपने यूज़ करता है। और मैन क्या है, इसको अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसने इसको अपने जो मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस सभी को, धरातल को, ढलान को, मिट्टी के अपने अनुसार इसको बना लिया। सेकेंड लास्ट इज मेराइन एंड द मिनरल रिसोर्सेज। मेराइन रिसोर्सेज क्या है, विद वाटर इज़ द बेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अ मैन। जैसे कि हम लोग जानते हैं 71% धरती का जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है। बिग वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सी, उसको सीज बोलते हैं। जैसे कि हम ये बता दें आपको कि जो धरती के ऊपर 75% है, हम लोग बोल सकते हैं लैंड क्रिएचर हैं, ये सब कहाँ से ही ओरिजिनेट हुए हैं, वाटर बॉडी से ओरिजिनेट हुए हैं। वहाँ से ही हमें क्या मिलता है, फिश, पर्ल्स, शेल्स, डायमंड एक्स्ट्रा, ये सब हमें लार्ज क्वान्टिटीज में मिलती हैं। और जो पेट्रोलियम है ये भी हमारा सी कोस्ट से वहाँ से ही मिलता है। और जो फिश है ये सभी की वर्ल्ड पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा फूड जो है हमारा इसी से मिलता है। mineral sources are the substance which are taken from the earth. Basically these are the two types, metallic and non-metallic minerals. Metallic minerals, that is iron, copper, silver, gold, aluminium extra, and the petroleum, coal, mica, manganese extra, some are the non-metallic minerals. The minerals are taken out different types of the rocks. The mineral which we get from the rocks can't be used directly. हम लोग इसको ऐसे नहीं है कि इसको धरती की सतह से निकाल लिया और उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया, नहीं, इसको पहले रिफाइनरी में बेचा जाता है, उसके बाद ये सेकेंड पर्पज लिए जाता है। लास्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों? मनुष्य ने अपनी इंटेलिजेंसी और एबिलिटी के द्वारा अपने जो है रिसोर्सेज को अपना इतना, मतलब कि अपने आप को इतने कैपेबिलिटी के द्वारा उसने अपने इन संसाधनों को इतना बना लिया कि वो एक मनुष्य की कैपेबिलिटी ने इतना ही काम कर लिया कि इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया कि जितने संसाधन थे अपनी टेक्निक के द्वारा उसने सभी रिसोर्सेज को अच्छे से प्रोडक्ट कर लिया। जैसे कि हम जापान की एग्जांपल देते हैं, जहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जापान के पास कोई भी रिसोर्सेज की जहाँ पर अनहोंद है, वहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट वो कंट्री फिर भी नंबर 1 पे कंट्री पे है, डेवलप है वो कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनके पास एजुकेशन, अपनी टेक्निकल एजुकेशन के पास कैपेसिटी है, क्वालिटीज़ है वहाँ पर मैन के, उनके ये सब कुछ होने की वजह से वो कंट्री नंबर 1 पर है। लास्ट इज हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की हमारी क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं रिसोर्सेज हमारी प्रकृति की सबसे बड़ी देन भी है और मनुष्य इसके अपने देश के विकास के लिए इसका भी प्रयोग करता है। परंतु विकास के मार्ग पर चलता हुए दूसरे देशों के साथ जब मुकाबला करता है तो बिना सोचे समझे इसको समाप्त किए जा रहा है, ये हम लोग भी जानते हैं। ये एक ऐसे संसाधन है, ऐसे रिसोर्सेज है जो एक बार इनका जो धरती के मतलब कि जो भीतर में जो भंडार है हमारे पास, जो एक बार समाप्त हो गया वो दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, जो एक बार इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो एक बार प्राप्त खत्म हो गए ये दोबारा नहीं बनेंगे जल्दी। और इसकी हम लोग कंजर्वेशन करनी है, इसकी संभाल करनी है। हम लोग इसको संभाल करने के लिए इनका दुरुपयोग है उसको रोकना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा इसके बारे में कि इसको ऐसे ही ये ख़त्म हो गया तो दोबारा हम लोग इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। और एक शताब्दी में हम लोग मोस्टली 80% है जो कोल एंड पेट्रोलियम इसका प्रयोग है वो कर चुके हैं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ, उनके लिए भी, उनके विकास के लिए भी, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भी ये उसको संसाधन देने चाहिए। ऐसे भी हमें ये जो संसाधन है जैसे कि जल है, जंगल है, ये सभी इनकी हमें संभाल करनी चाहिए और इसका हमें जो प्रयोग है व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर ये एक बार फिर ख़त्म हो गए तो ये हमारे दोबारा हमें
बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इनका प्रयोग करने का जो ज्ञान है, शिक्षा है, टेक्निकल जो एजुकेशन है उसका इधर उठाया तो जाए, पर इसको लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा सकता है। ऐसे में ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।